एमएलए महराज मलिक पिछले 6 महीने से अंदर है, क्या करें? ये भी इन लोगों का यही है। देखो, बीजेपी से जहाँ चुनाव नहीं जीते जाते, जहाँ इनको लगता है कि विपक्ष को रोक नहीं सकते, तो वहाँ उठा के जेल में डाल दो। महराज मलिक की क्या गलती है? वो जनता के लिए आवाज़ उठा रहा था। देश का शायद पहला एमएलए होगा जो जनता की आवाज़ उठाते उठाते स्कूल अस्पताल की मांग करते करते इतने दिन से जेल में, और ये बेशर्मी से उसको जेल में डाले हुए हैं। जो स्कूल की बात करेगा वो देश का विरोधी, जो अस्पताल की बात करेगा वो देश का विरोधी, जो मोदी जी की अगरबत्ती जलाएगा सुबह शाम मोदी 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 करता रहेगा, वही बस देशभक्त है इस देश में। मुझे ज़िंदगी में जो कुछ मिला है, जो कुछ मैं हूँ, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर एक ही है कि माता रानी के चरणों में अपने आप को हमेशा समर्पित रखा है। मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ और मेरी बहुत आस्था है माता रानी के चरणों में। जब तारीफ मिल रही थी, जब नाम हो रहा था, जब सम्मान मिल रहा था, उस वक्त भी मैं माँ के सामने आके कहता था कि ये भी तूने दिया है। जब जेल भेजा तब भी मैंने माँ को कहा ये भी तूने ही भेजा है। जब निकल के आया तब भी मैं आया कि उसके लिए भी धन्यवाद। सच तो मुझे भी पता था और मेरी माँ को भी पता था। तो मैं तो हमेशा यही कहता था कि तेरे को तो पता ही है, जो तूने करना है कर ले, जो कराना है करा ले। तो अब जब इस तरह से एक ऐतिहासिक फैसला ऑनरेबल कोर्ट ने दिया कि ये पूरा का पूरा केस झूठा था, इसमें कोई दम नहीं है, तो ये माता रानी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। सच्चाई वो भी जानती है। मेरे दिल में मेरे जीवन की सच्चाई उसको पता है। तो उसने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि बस मुकदमा तक चलाने लायक नहीं समझा गया उस पूरे केस को, जिस पे मुझे बदनाम किया गया, जिसकी वजह से मुझको जेल भेजा गया, जिसकी वजह से मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से मेरी पार्टी को प्रताड़ित किया गया। उस पूरे केस को मुकदमा चलाने लायक नहीं समझा गया। ये जय माता दी है, हमेशा जय माता दी बनी रहे। सर, आज की डेवलपमेंट ये है कि आपका जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपके सहित 21 आपके जो सहयोगी हैं एमएलएज हैं, उनके खिलाफ जो सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, हाई कोर्ट ने आपका वो जवाब तलब किया उसमें। देखिए, जिस दिन से ये केस शुरू हुआ था सबको पता था झूठा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई है, बहुत सारी चीज़ों में समय लगता है। जिस तरह से हम यहाँ से पाक साफ निकले, ये पूरा केस ये कहीं भी चले जाए, निकलना तो पाक साफ ही है। इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपने आप को एक्सपोज करने से, अपनी गिरी हुई हरकतों से कहीं बाज नहीं आते। उन्हें शर्म आनी चाहिए थी कि इन बच्चों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, सच का आशीर्वाद है, अब इनको और परेशान मत करो। लेकिन आप देखिए कि जब जज साहब ने सीबीआई केस में हमको आरोप मुक्त कर दिया, आरोप चलाने लायक नहीं समझा, उस वक्त मोदी जी हाई कोर्ट गए हैं कि जी ऐसा ना हो इनके ऊपर ईडी का केस रुक जाए, इनके ऊपर ईडी के केस पे स्टे लगा दो। तो मोदी जी ईडी के केस पे स्टे लगवाने के लिए हाई कोर्ट गए। शर्म आनी चाहिए कि सीबीआई मामले में जब पूरा का पूरा बरी हो गया तो ईडी का केस तो कोई बनता ही नहीं। तो अब ठीक है, भगवान देख रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है। सर, मोदी जी भगवान नहीं है, मैं ही जानता हूँ। सर, एक सवाल और रहेगा कानून व्यवस्था को, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके। होली वाले दिन एक घटना घटती है जिसमें कि एक बच्ची द्वारा एक और समुदाय पे रंग फेंका जाता है और वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा एक युवक की हत्या की जाती है। क्या कहेंगे आप, ऐसे इंसिडेंट कैसे हुए? पिछले 1 साल से दिल्ली के लोग जो झेल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी थे तो भले ही हमारे पास पुलिस नहीं थी, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी बदमाशी होती थी, किसी के साथ जाती होती थी, किसी को परेशान किया जाता था, तो हमारे मंत्री हम लोग उसके घर बैठते थे, जाके पुलिस को जाके कहते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते थे, लीगल पूरी मदद प्रोवाइड कराते थे ऐसे विक्टिम्स को। लेकिन आज दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऐसी मुख्यमंत्री बैठी हैं दिल्ली में जो किसी विक्टिम के घर जाना तक ज़रूरी नहीं समझती हैं, जो किसी के जख्मों पे जाके ये तक कहना ज़रूरी नहीं समझती हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। बेशर्मी से राज चला रही हैं। पर मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता 1 साल में आजिज़ आ चुकी है इन सब से। 1 साल में बुरा हाल है।